हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं संदीप दुबे सिंहखोरी स्टेट एग्जाम पर लेके आया हूं एसएससी एमटीएस हवलदार के बारे में कंप्लीट जानकारी। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एसएससी एमटीएस के बारे में बताया था। उस टाइम आप लोगों की सेम कमेंट के सर हवलदार के बारे में बताओ, हवलदार के बारे में बताओ। दोस्तों, आज मैं हवलदार के बारे में बात करूंगा। कितनी सैलरी मिलने वाली है, क्या फिजिकल होगा, क्या मेडिकल होगा, सर कौन सा प्रमोशन होता है, क्या सर नाइट ड्यूटी भी लगती है, क्या एक चीज दोस्तों आप लोगों को हवलदार के बारे में बताने वाला हूं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग पॉइंट देख रहे हो, एसएससी एमटीएस हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन, ये होते क्या है सर सीबीआईसी और सीबीएन। अगर दोस्तों मैं बात करूं आप लोगों से, सर सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, प्रमोशन का क्या है सर, ऑफिस वर्क है या फील्ड वर्क है, या क्या काम करना पड़ता है सर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, दोस्तों इन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि अब की बार सीबीआईसी और सीबीएन में जो वैकेंसी आई हुई हैं वो 3603 है। दोस्तों 3603 वैकेंसियां इन्होंने दी हुई हैं और ये टेंटेटिव वैकेंसी होती हैं। दोस्तों फाइनल सिलेक्शन तक अगर बात करी जाए तो वैकेंसियां बढ़ जाती हैं। अगर पर्सनली दोस्तों आप लोग थोड़ा सोच के देखोगे तो ऐसा उम्मीद लगा सकते हो आप लोग कि ये वैकेंसी 4000 तक होने के चांस हैं। दोस्तों अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपकी वैकेंसी 4000 हो जाएंगी। किसकी? ओनली ऑन दोस्तों एमटीएस हवलदार की, जिसको दोस्तों आपको मौका मिलता है सीबीआईसी और सीबीएन में काम करने का। दोस्तों सीबीआईसी सीबीएन होता क्या है सर, कैसे हम लोगों को सीबीएन मिलेगा, कैसे हमको सीबीआईसी मिलेगा। सीबीएन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को बोलते हैं, और सीबीआईसी वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं जीएसटी कस्टम वाले डिपार्टमेंट में सीबीआईसी। अगर दोस्तों सर हमें तो नारकोटिक्स की नौकरी पसंद है, कैसे लें दोस्तों आगे बताने वाला हूं कि इस तरीके से आप लोग फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना अगर आपको यही पोस्ट चाहिए तो। चलिए चलते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सर यहाँ पे पोस्ट कोड हैं जो आप लोगों को एमटीएस के लिए मैंने बताया था कि एमटीएस, जैसे अगर मैं बात करूं चंडीगढ़ एमटीएस के लिए तो पोस्ट कोड 12 था। अगर दोस्तों मैं बात करूं आपसे हवलदार, जैसे चंडीगढ़ में हवलदार सीजीएसटी का पोस्ट कोड क्या था तो 11 था। हरियाणा एमटीएस में क्या था दोस्तों, हरियाणा एमटीएस का 13 है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आप लोगों से कि सर दिल्ली में हवलदार सीजीएसटी का क्या है तो वो दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा 18। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे कि 35 नंबर पे है गुवाहाटी हवलदार सीजीएसटी। दोस्तों इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि सर चेन्नई हवलदार सीजीएसटी जो होता है वो दोस्तों 57 नंबर पे। तो ऐसे करते हो दोस्तों, ये आपको कोर्स दिए गए हैं, ये स्टेट के अंदर कौन सी स्टेट में हवलदार की वैकेंसी है, कौन सी में नहीं है। दोस्तों जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको कंबाइंड मिलेगा एमटीएस का और हवलदार का, एक तरीके से सब कुछ आपको प्रेफरेंस एक साथ दी जाएंगी। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ये राजस्थान एमटीएस, उत्तराखंड एमटीएस, ये मैंने आपको एमटीएस वाली वीडियो में बता ही दिया था। दोस्तों यहाँ पे आप लोग अपनी प्रेफरेंस भर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो आप सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि आप अपने किसी भी एक व्हाइट पेज पे सारे के सारे कोड लिख लीजिए जो आपको चाहिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे कोड भरते हुए आगे चल सकते हो। दोस्तों क्या रहेगा सिलेबस, तो सिलेबस दोस्तों एमटीएस हवलदार का और एसएससी एमटीएस दोनों का ही सेम है, क्योंकि सेम भर्ती है। समझना मेरी बात को, कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन चलता रहता है कि सर एमटीएस के लिए अलग परीक्षा होगी क्या, हवलदार के लिए अलग परीक्षा होगी। नहीं दोस्तों, सेम परीक्षा होगी जिसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आने हैं। देखिए इन 100 क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या क्या है, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। अगर दोस्तों बात करूं रीजनिंग की तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। दोस्तों बात करूं जनरल अवेयरनेस की तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। दोस्तों अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। दोस्तों आप कट ऑफ को देख रहे हो, कट ऑफ इतनी हाई जा रही है, लोगों के मैथ और रीजनिंग के अंदर काफी अच्छे नंबर आते हैं। दोस्तों अगर आपको भी 25 में से 25 नंबर का आपका कोई प्लान है कि सर हाँ सिलेक्शन चाहिए, तो दोस्तों इंग्लिश में या जीके में अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आपको मैथ और रीजनिंग में आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। दोस्तों रीजनिंग के लिए तो आप लोग एक बार प्रैक्टिस करिए, लेकिन दोस्तों मैथ के लिए सिंहखोरी स्टेट एग्जाम आपका जो सपना है 25 में से 25 लाने का, इसको पूरा करेगा। दोस्तों एसएससी एमटीएस के अंदर अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो दोस्तों क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक मिलता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को ऐसे लगे सर एमटीएस की नौकरी है, क्वेश्चन तो आसान आएंगे, सीजीएल नहीं निकल रहा एमटीएस तो निकाल ही लेंगे, सीएचएसएल नहीं निकल रहा एमटीएस। दोस्तों ऐसा मत सोचना, एमटीएस के अंदर कट ऑफ हाई जाती है, कंपटीशन ज्यादा होता है, प्रॉपर स्ट्रेटजी आप लोगों की होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को मैं बताऊं, कंप्लीट आप लोगों को टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों आपको एमटीएस के जो सेट वाइज समझना,
अब एमटीएस के आपको टॉपिक वाइज नहीं, सेट वाइज करने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों 2020 में और 21 में, 2020 और 2021 के अंदर दोस्तों जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं किसके द्वारा, एसएससी के द्वारा, उनके आपको दोस्तों टाइप वाइज करने पड़ेंगे। इतना कंटेंट अगर दोस्तों आप लोगों ने कर लिया है तो आपका काम हो जाएगा। अब कुछ लोग दोस्तों यहाँ पे बिगिनर्स हैं, समझना, कुछ लोग बिगिनर्स हैं दोस्तों। अब जो बिगिनर्स लोग क्या करें, उनके लिए प्रॉपर क्लास में लेके आ रहा हूं, आप लोग उस क्लास को देखते हुए चलिए। दोस्तों एमटीएस के लिए टाइप वाइज एसएससी के 2020 और 21 में जितने भी सवाल आए हैं वो कराऊंगा आपको। साथ ही साथ दोस्तों आपको टीसीएस पैटर्न पे जो मुझे लगता है कि हाँ अंतिम 15 दिन में, अंतिम 5-7 दिन में, ज्यादा नहीं दोस्तों, 5 मॉक टेस्ट में आप लोगों को स्पेशली और एमटीएस के लिए कराऊंगा। और दोस्तों एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर के सेट हैं उनको भी हम लोग करते हुए चलेंगे। दोस्तों सेट के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझना कि जैसे एमटीएस की अगर मैं बात करूं तो 36 सेट है। अब आप 36 सेट को अगर सॉल्व करने बैठे दोस्तों तो वो तो नहीं पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले आप 1, 2 और 3 दोस्तों आप 3 सेट लगाइए, 3 सेट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यह देखते हुए चलना है सर इसमें चेंज कहां हो रहा है। समझना, एक पैटर्न होता है दोस्तों जो फिक्स चलता हुआ चलता है एसएससी के अंदर। उस पैटर्न के अंदर अगर आप लोगों ने एक बार पैटर्न देख लिया कि सर हाँ ये पैटर्न है, उसके बाद दोस्तों जैसे आपने, अगर मैं बात करूं 15 तारीख की, तो आप लोग 15 तारीख की जो शिफ्ट थी उसका आपने कर ली, शिफ्ट 1 कर ली क्योंकि सर आसान थी। अब दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि एमटीएस की जो परीक्षा हुई है सर इससे पहले, इसमें कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी हार्ड थी। समझना मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, वापस समझिए पूरी बात को। दोस्तों मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आपको अगर एमटीएस की मैं एक वीडियो में बता दूं लाके कि सबसे हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी थी। दोस्तों सबसे पहले आपको उन हार्ड शिफ्ट को, फिर जो इजी शिफ्ट थी उनको दोस्तों अपन बाद में करेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों कि आप लोगों को एक बार अंदाजा लगेगा कि सर अगर समय नहीं रहा मेरे पास और मैं इजी शिफ्टों को नहीं कर पाया तो हार्ड शिफ्ट से ही काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको कंप्लीट जो कराऊंगा पेपर वो हार्ड शिफ्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों इतनी सी अगर आपने स्ट्रेटजी अपने दिमाग में रखी है दोस्तों, तो जो मैथ का जो नंबर है 25 में से 25, ये आपके नंबर कंफर्म हो जाएंगे दोस्तों। और सिलेक्शन के लिए मैथ और रीजनिंग में दोस्तों आपका स्कोर, डिसेंट स्कोर चाहिए, पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश करिए दोस्तों, जिससे अगर आपका जीके में या इंग्लिश वाला पोर्शन अगर वीक है तो आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज को कंपनसेट कर सकें। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं सर इसमें फिजिकल क्या होता है, सर एमटीएस के फिजिकल के बारे में लोगों के दिमाग में काफी बातें चलती रहती हैं कि सर एक बार फिजिकल के बारे में तो बता दो, फिजिकल क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं एमटीएस में तो कोई फिजिकल नहीं होता, लेकिन हवलदार के अंदर दोस्तों फिजिकल होता है और उसके बारे में दोस्तों हम लोग अभी बात करते हुए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों आप लोगों को यहां पे बता दूं, रनिंग नहीं होती आपकी वॉकिंग होती है दोस्तों। और ये वॉकिंग आप लोगों को दिया गया है 1600 मीटर की वॉकिंग है, आपको 15 मिनट का टाइम दिया गया है। ये मेल विद्यार्थियों के लिए। अगर मैं फीमेल की बात करूं दोस्तों तो 1 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 20 मिनट्स में, बातें करते करते आपका अपना कोई दोस्त वगैरह हो जिसके साथ आपको जाना है तो बातों 20 मिनट में आप लोग पहुंच जाओगे। और आप जब बात करते हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। दोस्तों साइकिलिंग के लिए क्या होता है कि 8 किलोमीटर आपको साइकिल चलानी पड़ेगी 30 मिनट के अंदर, और फीमेल को चलानी पड़ेगी 3 किलोमीटर 25 मिनट के अंदर। अब देखना मेरी बात को, कुछ लोगों को साइकिल चलाना नहीं आता, उनको सीख लेनी चाहिए, लेकिन अभी से नहीं, पहले आप एक बार एग्जाम तो दीजिए दोस्तों। एग्जाम होगा टायर 1, जब आपको लगता है कि हाँ टायर 1 में स्कोर अच्छा है, फिर टायर 2 होगा दोस्तों, उस दौरान आप लोग सीख लेना। अभी से ऐसा मत करना कि अभी आप तैयारी छोड़ के साइकिल चलाना सीख लो और सर मुझे जो 1 किलोमीटर से 20 मिनट में चलना है, रोजाना मैं चलना स्टार्ट कर दूं क्या। दोस्तों पहले अपना जो स्ट्रेटजी है वो टायर 1 के प्रति होनी चाहिए कि सर टायर 1 को आप लोग कैसे पास कर पाओगे। दोस्तों आसान नहीं है, आपको वापस बोल रहा हूं, एमटीएस में भी कंपटीशन काफी ठीक ठाक होता है, प्रॉपर स्ट्रेटजी आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने भी आपको वॉकिंग के बारे में बता दिया दोस्तों। और एक बात बता दूंगा इंपॉर्टेंट बात, कि जो साइकिलिंग है वो दोस्तों इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन डीजीपीएम और सीबीआईसी। दोस्तों सीबीआईसी और डीजीपीएम में जरूरत नहीं है, वो तो नार्कोटिक्स वाला जो है उन लोगों को जरूरत पड़ेगी साइकिल की। समझ रहे हो क्या आप लोग मेरी बात को। जो साइकिलिंग वाला फंडा है दोस्तों वो जरूरी नहीं कि आप लोगों को सीबीआईसी या डीजीपीएम वालों को जरूरी हो, आप लोग इनके लिए जरूरी नहीं है, ओनली ऑन सीबीएन वालों के लिए जरूरी है। दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोगों से मेल और फीमेल की हाइट की, तो दोस्तों मेल की जो हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए,
5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। एक तो एसटी स्टूडेंट को मिलेगी दोस्तों, और कुछ जो मतलब गोरखा वगैरह जो है इन लोगों को मिलेगी। अगर दोस्तों मैं बात करूं चेस्ट की तो अनएक्सपेक्टेड 76 सेंटीमीटर का है, और दोस्तों 5 सेंटीमीटर का जो है वो आप लोगों को जो आपको फुलाना होता है। आप लोग मेरी बात को समझ पाए क्या? ये हाइट है दोस्तों, ये चेस्ट है। मैं बात कर रहा हूं मेल के लिए, फीमेल के लिए चेस्ट वगैरह नहीं होता दोस्तों, उनका ओनली ऑन हाइट और वेट दोनों चीज नापी जाती हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 152 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए हाइट, और आपको जो छूट मिलेगी वो मिलेगी 2.5 सेंटीमीटर की। मिनिमम वेट आपका 48 केजी होना चाहिए दोस्तों। तो जो जिनका वजन 48 केजी से कम है, थोड़ा खाना पीना बढ़ा लें, और अपना वजन जो है वो कम से कम 50 किलो पे तो लेके आप लोग पहुंच ही सकते हो। क्या फायदा कि आपने पेपर भी पास कर लिया, उसके बाद आपका वजन ही कम है। और वजन, अगर आपको एक चीज बता दूं मैं, आपको वजन बढ़ाना आसान है लेकिन उसको घटाना फिर भी आसान नहीं है दोस्तों। तो आपको तो बढ़ाना है, बढ़ा लीजिए फटाफट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं दोस्तों डिस्क्रिप्टिव पेपर में, तो इससे पहले दोस्तों जो पेपर होता था उसमें आपको टाइम दिया जाता था कितना, 30 मिनट का, लेकिन दोस्तों अब की बार आपको टाइम दिया है 45 मिनट का। दोस्तों पेपर 2 जो होगा इसमें आप लोगों को एक निबंध और एक ऐसे, समझना, ऐसे और लेटर, निबंध और पत्र लिखा जाएगा। 25-25 नंबर की एक एक चीज होगी दोस्तों। ओनली ऑन क्वालिफाइंग परीक्षा होती है जो आप लोग देख पा रहे हो। 25 + 25 नंबर का होगा दोस्तों। 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। वैसे दोस्तों अगर बात करी जाए इससे पहले तो आपको 30 मिनट का टाइम मिलता था दोस्तों। ये है दोस्तों पेपर 2, ये ओनली ऑन क्वालिफाइंग है दोस्तों, इस बात को याद रखना। इसके नंबर जो है वो उस मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते। अगर आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे सर होते हैं, तो मैं बोलूंगा कि वो कब होते हैं, वो जब होते हैं जब आपका कोई टाई केस फंस जाए। अगर टाई केस वाला कोई मामला है दोस्तों, तब आपके नंबर जो है ये नंबर ऐड होते हैं। चलिए दोस्तों, ये आ गया आप लोगों के लिए जॉब का पिटारा। क्या बोलोगे आप इसको? जॉब का पिटारा आ गया। यहां पे आप लोग देख सकते हो कि सर इस स्टेट में, इस शहर के अंदर मुझे नौकरी करनी है, उस हिसाब से दोस्तों आप लोग भरना। अगर मैं अमूमन बात करूं, जैसे कि CGST सबसे ज्यादा वैकेंसी किसके अंदर है दोस्तों, तो आप लोग बोलेंगे सर सबसे ज्यादा वैकेंसी है 618। किसकी है? 618। मुंबई कस्टम के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा वैकेंसी है। मुंबई कस्टम में दोस्तों कितनी वैकेंसी है? 618 वैकेंसी है दोस्तों मुंबई कस्टम के अंदर। अगर मैं दोस्तों बात करूं आप लोगों से, कहां की बात करी जाए दोस्तों, जयपुर की बात करी जाए, तो जयपुर के अंदर दोस्तों आप लोग खुद देख लीजिए कितनी वैकेंसी है दोस्तों। 50 वैकेंसी आपको जयपुर के अंदर देखने को मिलेंगी। अगर मैं दोस्तों मैं बात करूं आपसे किसकी, CGST की, दोस्तों दिल्ली के अंदर कितनी है CGST की, तो दिल्ली के अंदर 110 है। ऐसे करते हुए दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि सर मेरा शहर तो ये है। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि इसका जो प्रॉपर आप लोगों को ये फोटो मिल जाए, तो दोस्तों ये फोटो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सिंखोरी स्टेट एग्जाम, क्या, सिंखोरी स्टेट एग्जाम के दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ये फोटो मिल जाएगा, जहां से आप लोग एक बार देख सकते हो कि सर कौन कौन सी पोस्ट जो हैं, कौन कौन सी पोस्ट सर कितने शहर के अंदर और कौन शहर में कितनी पोस्ट हैं दोस्तों, एक एक चीज आप लोग यहां से चेक कर सकते हो। ये दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल है, यहां पे आप लोग ज्वाइन कर लेना दोस्तों। एक बार आप लोगों को पूरा देखना चाहिए कि सर कितनी वैकेंसी है, कौन से शहर से मैं मुझे भरना चाहिए, क्या आपको CGST चाहिए या CBIN चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूं CBIN के अंदर, तो दोस्तों CBIN की अलग से पोस्ट है सेपरेट, कितनी दी गई हैं आप लोग को देख लीजिए, 341 पोस्ट दोस्तों नार्कोटिक्स वाले डिपार्टमेंट है। इसके अंदर आपको 341 सीटें अलग से आप लोग देखने को मिल रही हैं दोस्तों। ये सब चीज मैंने अभी आपको बताई है दोस्तों, ये कंप्लीट जानकारी है पोस्टों के बारे में। इसको दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा आप लोग टेलीग्राम चैनल पर आप लोग आ जाना दोस्तों, सिंखोरी स्टेट एग्जाम पे, वहां पे आपको मिल जाएगा। इसकी जो फोटो है वो आपको वहां पे मिल जाएगी दोस्तों। अगर मैं बात करूं हवलदार की, तो देखिए वर्दी आप लोगों को मिलनी है दोस्तों, और वर्दी के प्रति जुनून तो दोस्तों आप लोगों में होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा दोस्तों। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये जाना कि सर कैसे फॉर्म बनना है, क्या करना है, समझना मेरी बात को, फॉर्म क्यों बनना है सर, फॉर्म भी भर दिया है, सिलेबस क्या है सिलेबस बता दिया, मेडिकल क्या है मेडिकल भी बता दिया, फिजिकल भी बता दिया। अब सर बारी है ओनली ऑन, अब तो हमें ये बता दीजिए, नौकरी तो सर हम लोग छीन लेंगे, नौकरी मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता सर, नौकरी तो हम लोग छीन लेंगे, लेकिन ये तो बताओ डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। मैंने कहा देखो डिपार्टमेंट के बारे में दोस्तों, SSC MTS हवलदार, CBIC और CBN में तो सैलरी दोस्तों आपकी रहेगी 28,500 अलाउंस के बाद में
दोस्तों एमटीएस की और इसकी सैलरी में कोई भी फर्क नहीं है। XYZ सिटी वाला फंडा यहाँ पे भी है कि अगर आप एमटीएस लग के जाते हो तो भी आपकी सैलरी XYZ शहर पर डिपेंड करती है। सेम चीज दोस्तों यहाँ पे है कि आपकी जो सैलरी है वो अलाउंस वगैरह दोनों को मिक्स करने के बाद इस पर डिपेंड करती है कि आपका किस सिटी के अंदर आपको जॉब मिली हुई है। दोस्तों आपकी जो वर्क है वो उसमें आपको सबसे ज्यादा दिमाग में रहता है कि सर यूनिफॉर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, और आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों को जो बड़ी यूनिफॉर्म मिलेगी दोस्तों, तो सीबीएन के अंदर जो बड़ी यूनिफॉर्म मिलेगी दोस्तों वो आपको खाकी वर्दी मिलेगी जो पुलिस वाले पहनते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं आप लोगों से कौन से डिपार्टमेंट के बारे में, सीबीआईसी के बारे में दोस्तों, तो आपको सीबीआईसी में व्हाइट वर्दी जो प्रिवेंटिव ऑफिसरों को मिलती है उस टाइप की वर्दी आप लोगों को मिलेगी। तो दोस्तों ये है वर्दी की बात। और वर्दी के लिए मैं तुम्हें पता है जब भी बात आती है वर्दी की, मैं एक ही बात बोलता हूं, चढ़ेगी वर्दी लगेंगे सितारे, दुनिया देखेगी दोस्तों तुम्हारे भी नजारे। तो दोस्तों मेहनत करो अब की बार, क्योंकि एक शानदार मौका है, पहली बार वैकेंसी आई है दोस्तों। पहली बार अगर कोई वैकेंसी आती है तो आसान मौका होता है सिलेक्शन लेना। धीमे धीमे दोस्तों उस चीज़ के बारे में लोगों को पता चलता है, अवेयरनेस आती है और कंपटीशन आप लोगों को ठीक ठाक देखने को मिलता है। दोस्तों अब की बार आप लोगों के दिमाग में बात होनी चाहिए कि सर सीईटी आए या नहीं आए अगले साल, मैं अब की बार नौकरी निकाल लूंगा, मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता। दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोगों का कि सर आपका काम क्या होगा वहां पे, तो दोस्तों आपका जो काम एक ही होगा कि आपको असिस्ट करना है सीनियर को, आपको रेड पे जाना है जीएसटी ऑफिसर के साथ में। आप लोगों ने अभी तक मूवी में ही देखा होगा कि रेड कैसे पड़ती है दोस्तों। मेहनत कर ली 3 महीने दोस्तों, पेपर 2 और पेपर 1 दोनों को मिला लूँ मैं अगर, तो 3-4 महीने का दोस्तों आपके पास बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी करते चलिए। दोस्तों इस 3-4 महीने में आप खुद सोचिए, आप जीएसटी ऑफिसर्स के साथ में रेड पर जाओगे और आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एक रेप्यूटेड डिपार्टमेंट के अंदर आप सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे दोस्तों। मतलब कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपके नाम के आगे लगा होगा। ये दोस्तों काफ़ी है आपकी मोटिवेशन के लिए। लोग बोलते हैं सर मोटिवेशन मोटिवेशन, दोस्तों मोटिवेशन तो यहीं से आएगी। कल आप या आपके पेरेंट्स जब कभी बोलेंगे कि हमारा बेटा सीजीएसटी में है, सीबीएन में है, तो उस टाइम देखना उनके जो फक्र है वो कितना होता है आज अपने माँ बाप को बोलने में कि मेरा बेटा ये है। दोस्तों आज उनको ये बात सुननी पड़ती है कि आपका बेटा आपकी बेटी कब तक तैयारी करेगी या कब से तैयारी कर रहे हैं, कब जाके नौकरी लगेगी। दोस्तों उनको लगता है हाँ एक ताना टाइप का होता है दोस्तों, लेकिन अगर मेहनत कर लेते हो तो कल यही माता पिता फक्र से बोलेंगे कि मेरा बेटा मेरी बेटी सीबीआईसी में है, सीबीएन डिपार्टमेंट में है दोस्तों। और इसका एक अलग ही ओरा होता है सामाजिक दृष्टिकोण से। ध्यान रखना दोस्तों, एक जहां भी आप पढ़ते हो वहां आप लगा लो कि सरकारी नौकरी चाहिए तो मतलब चाहिए। और दोस्तों एक बार मेहनत करने के बाद अगर नौकरी मिल जाए तो दोस्तों कंप्लीट जिंदगी में बचे हुए समय में जो आप लोगों की लाइफ कटने वाली है बड़ी शानदार कटने वाली है। तो दोस्तों मेहनत तो आप लोग कर सकते हो। अभी की 6 महीने की या 5 महीने की मेहनत आपकी आने वाली 30 साल के आसपास का जो कैरियर है दोस्तों उसको डिसाइड करने वाली हैं। तो दोस्तों मेरी इतनी सी बात है, सबको छोड़ के दोस्तों एक बार मेहनत करके तो देखो। 6 महीने में दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आप बोलना, लेकिन दोस्तों मेहनत अच्छे से करनी है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करनी है। आप लोगों ने सुना भी होगा खूब सारा कि सर कोई बंदे को 5 साल हो गई, 6 साल हो गई, मैथ उनका बड़ा शानदार है, इंग्लिश उनकी बड़ी शानदार है, जीके बड़ी शानदार है, सिलेक्शन नहीं हो रहा। दोस्तों सिलेक्शन शानदार चीज़ों से नहीं होता। पीएचडी करके आपको कहीं वाइवा नहीं देना, आपको कहीं फैकल्टी नहीं बनना, आपको एक नौकरी चाहिए। और नौकरी का इतना सा फंडा होता है कि जो एग्जाम में आना है वो आपको पढ़ना है। दोस्तों अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन की, तो आप लोगों ने बीए, बीएससी, बीटेक जो भी किया है आपको पता होगा कि वहां ग्रेजुएशन के अंदर क्या होता था दोस्तों, कि आप लोग 1 रात या 2 रात पहले पढ़ के वो जो 1 वीक सीरीज या एन के जो भी आप लोग पढ़ते थे प्रीवियस ईयर के 4-5 क्वेश्चन, उनसे आप लोग पास हो जाते थे। फिर आपकी परसेंटेज वाला जो मामला था वो आपका क्लियर हो गया। अब आप लोग खुद देखिए दोस्तों, आप अगर एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, कितना सिलेबस आपका बीटेक का, कितना एमटेक का, कितना बीकॉम का यहाँ पे काम आ रहा है। दोस्तों ऐसे ही जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों आपको एक सामाजिक लाइफ में कूदना है और वहीं से आपको रिजल्ट दोस्तों सब कुछ सीखने को मिलेगा। इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में रखना। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को टारगेट करते हुए चलना है दोस्तों। और एग्जाम को टारगेट करने के लिए दोस्तों आपके पास सबसे विशेष जो है वो होना चाहिए उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिलेबस और दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई। इतनी सी बात दोस्तों आप लोग अपने दिमाग में रखना। वर्दी आपको मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों दिमाग में आपके में बात होनी चाहिए कि सर मैं हर एक सेकंड, हर एक मिनट जो मैं पढ़ाई में खर्च कर रहा हूं वो एकदम रियल ऑथेंटिक कंटेंट पे करूंगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूं
कि अभी आप लोग हवलदार पर लगते हो दोस्तों, 4 साल के बाद में आपका प्रमोशन हो जाएगा हेड हवलदार। दोस्तों एक बात मैं आपको वापस बोल रहा हूं कि वैकेंसी पहली बार आई हुई है तो प्रमोशन के चांस भी दोस्तों इसमें शानदार होते हैं, क्योंकि आगे वाली जो रो है इसमें सीनियरों की अगर बात की जाए दोस्तों, सीनियर तो आप ही रहोगे ना। किसी कॉलेज के अंदर अगर पहला बैच जाता है और पहला बैच आपका ही है तो आप सोच के देखो, सीनियर आप रहे, उस कॉलेज में आपकी एक अलग ही वैल्यू रहेगी। दोस्तों इस चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि जो प्रमोशंस वाला मामला है दोस्तों, इसमें भी फायदा मिलेगा, क्योंकि पहली बार हवलदार की वैकेंसी को इन्होंने ऐड किया है। दोस्तों हॉलीडे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एज पुलिस तो इसके तो हॉलीडे जो है वो फिक्स नहीं होती दोस्तों, एज जैसे पुलिस वालों की फिक्स नहीं होती, ऐसी दोस्तों इनकी हॉलीडे को आप लोग पुलिस से जो है जोड़ सकते हो। दोस्तों हेड हवलदार बनने के बाद में जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी दोस्तों आपको 36,000 रुपए, जो दोस्तों एमटीएस के प्रमोशन के अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो वहां पर प्रमोशन भी लेट है और यहाँ से प्रमोशन थोड़ा सा एमटीएस से फास्ट है। अगर दोस्तों मैं बात करूं तो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों वापस मैं आपको बोल रहा हूं कि दोस्तों 25 में से 25 नंबर समझना, टारगेट 25 में से 25 किसका सर, मैथ का टारगेट सर, मैथ में 25 में से 25 नंबर का है। तो दोस्तों सिंखोरी स्टेट एग्जाम में आप लोग टेलीग्राम चैनल को, जो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और दोस्तों आप लोगों को सिंखोरी स्टेट एग्जाम का यूट्यूब चैनल, दोनों को दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराने हैं, टीसीएस के क्वेश्चंस हों, चाहे दोस्तों वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, चाहे फिर दोस्तों वो बात हो प्रीवियस ईयर के 20 और 21 के क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज, दोस्तों कंप्लीट आप लोगों को मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि आज मैं आपको यहाँ पे बोल दूं, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बोलूं मेरा पेड बैच ज्वाइन करो। दोस्तों ओनली ऑन इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग मस्त तरीके से पढ़ते रहिए दोस्तों, और अब की बार दोस्तों नौकरी ले ही लो। मेहनत दोस्तों आप लोग खूब कर रहे हो, वे बात सबको पता है दोस्तों कि मेहनत सब लोग कर रहे हैं जो भी बाहर टिके हुए हैं, लेकिन दोस्तों एक सही डायरेक्शन में मेहनत करने की कोशिश करो, प्रॉपर कंटेंट पर फॉलो करो दोस्तों। प्रीवियस ईयर का जो दोस्तों कंटेंट है उसको बार बार पढ़ो दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन जो होगा वो दोस्तों 10 बुक को एक बार पढ़ने से नहीं, एक बुक को 10 बार पढ़ने से होगा। दोस्तों मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बता दूंगा एसएससी एमटीएस में कैसे आप लोग मैथ रीजनिंग को फॉलो कर सकते हो दोस्तों। बस शर्त आप लोगों को दोस्तों एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मेंटेन अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, और मेहनत तो दोस्तों आप लोगों को खुद को करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, ऐसी उम्मीद लगाता हूं कि आज के सेशन में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और आज से दोस्तों आप लोग एकदम तैयारी स्टार्ट करोगे एसएससी एमटीएस हवलदार को ध्यान में रखते हुए। चलिए दोस्तों, सिंखोरी स्टेट एग्जाम को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।